हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जानेंगे ट्रिक फॉर सोल्युबिलिटी ऑर्डर के बारे में। ट्रिक फॉर सोल्युबिलिटी ऑर्डर को बारे में जानने से पहले हमें सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए। क्या 3 बातें होगी वो आप पहले ये देख लीजिए। जो ट्रिक होगी हमारी वो क्या होगी? पहली जो ट्रिक होगी, मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन मोर विल बी सोल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेडियस में उतनी ज़्यादा क्या होगी? सोल्युबिलिटी होगी। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक केटायन है और एक एनायन है ना। यहाँ पर केटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो बहुत ही कम दिख रहा है आपको, है ना। अब डिफरेंस जब कम होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। और यदि केटायन और एनायन के बीच का जो साइज डिफरेंस ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? मोर होगी। तो ये चीज फर्स्ट जो ट्रिक है आपको ये याद रखना है ना, मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन मोर विल बी सोल्युबिलिटी। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एटॉमिक रेडियस में उतना ज्यादा क्या होगी? किसी भी कंपाउंड की सोल्युबिलिटी होगी। अब आइए हम यहाँ पर जान लेते थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पर फोकस करें हम, तो ताकि हमें कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज हम पता कर सके। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को। तो दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होता है, ये तो हमको पता ही। और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है ना। पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होता है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो लार्जर आयंस रहेंगे और स्मॉलर आयंस रहेंगे। तो लार्जर आयंस क्या होते हैं? कार्बोनेट आयन होगा, NO3 2 माइनस होगा, SO4 -2 होगा, ClO4 माइनस होगा, I माइनस होगा और Br माइनस होगा। और स्मॉलर आयंस जो होंगे F माइनस होगा, O2 माइनस होगा, OH माइनस होगा। एस ब्लॉक के टायंस जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? स्मॉलर आयंस होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास लार्जर आयंस और ये स्मॉलर आयंस है। इन आयंस के बेस पर हम किसी भी कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को क्या कर सकेंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो ये 3 ट्रिक्स आपको यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट ट्रिक क्या हमारी? फर्स्ट ट्रिक जो होगी, मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन मोर विल बी सोल्युबिलिटी। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एटॉमिक रेडियस में उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। दूसरा ट्रिक क्या याद रखना आपको? ट्रिक में हमारी सेकंड जो है वो आपको यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। और थर्ड आपको ये जो आयंस होते हैं यहाँ पर, इन आयंस को आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। लार्जर आयंस होंगे कार्बोनेट आयंस, NO3 -2, SO4 -2, ClO4 माइनस एंड I माइनस एंड Br। और स्मॉलर आयंस जो होंगे F माइनस होंगे, O2 माइनस, OH और S ब्लॉक केटायंस जितने भी S ब्लॉक के केटायंस है। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो भी होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जो भी होते हैं उस पर +2 चार्ज होता है। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर हम देखेंगे यहाँ पर। तो एग्जांपल्स क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं और एग्जांपल्स में हमें पता करना है। अब ये एग्जांपल्स हमारे, इनमें हमें सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है और सबसे कम सोल्यूबल कौन है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, LiClO4। अब आप देखिए यहाँ पर Li जो होता है यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है हमको? ClO4 जो है वो कॉमन दिख रहा है, ClO4 ClO4 ClO4। तो ClO4 तो जो कॉमन है। अब पहले तो आप ClO4 देख लीजिए। अब यहाँ पर हमको जो दिख रहा है इसमें वो ClO4 कैसा है? लार्जर है। तो आप ClO4 तो हमको दिख रहा है ये कैसा होगा? लार्जर है। ठीक है, यहाँ पर भी ClO4 कैसा है? लार्जर है। ClO4 लार्जर है, ClO4 लार्जर और ClO4 लार्जर। अब आपको पता है कि लिथियम जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से होता है और एस ब्लॉक के जो साइज होता है वो स्मॉलर साइज होता है। आपने देख ही लिया कि एस ब्लॉक के जो केटायंस होते हैं, लिथियम का साइज कैसा है? स्मॉलर है। ठीक है, और सीजियम का साइज कैसा होता है? लार्जर होता है ना। टॉप टू बॉटम जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। अब आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस एटॉमिक साइज में कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर जो स्मॉल है और ये कैसा है? लार्ज है। और यहाँ पर क्या है? लार्ज और लार्ज है। तो यहाँ पर जो साइज डिफरेंस आपको दिख रहा है वो यहाँ पर ये स्मॉलर और लार्ज है, यहाँ पर साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो सोल्युबिलिटी होगी वो किसकी होगी? LiClO4 की होगी। उसके बाद NaClO4 की होगी। उसके बाद KClO4, फिर RbClO4 और फिर ClO4। रटना नहीं, आपको ट्रिक कैसे काम कर रही है देखें आप। यहाँ पर ये जो लिथियम है उसका जो केटायन है वो कैसा है? स्मॉलर है। और जो एनायन है वो लार्जर है। तो यहाँ पर जो होगा साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पर हमको जो दिख रहा है वो ये भी लार्ज है और ये भी लार्ज है, मतलब यहाँ पर जो साइज डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो एक स्मॉल है, जो केटायन है आपका वो स्मॉल है और एनायन जो है वो कैसा है? लार्ज है। तो यहाँ पर केटायन और एनायन में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको वो कैसा है? बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर LiClO4 जो होगा उसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगला एग्जांपल और देखते हैं हम।
NO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 और CS। यहाँ पर आपको NO3 कॉमन दिख रहा है। अब आपने जो ट्रिक में देखा NO3 कैसा होता है, तो हमने देखा है यहाँ पर कि लार्जर आयन से होता है। NO3 कैसा होता है, लार्जर होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इस पर L, लार्जर आयन के लिए होगा L, L, L और L, है ना। अब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, आपको पता है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लिथियम का साइज स्मॉल है, इसका साइज थोड़ा उससे ज्यादा होगा, है ना। तो आप सीजियम को देखें हम डायरेक्टली, सीजियम का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। सीजियम का साइज सबसे क्या होगा, लार्ज होगा। अब जब सबसे लार्ज है तो आपको यहाँ पर कहाँ पर एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर जो लिथियम और NO3, लिथियम जो स्मॉलेस्ट है और जो NO3 होगा वो लार्ज है, तो यहाँ पर साइज डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ पर भी सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, लिथियम फ्लोराइड, LiF, NaF, KF, RbF और CF। अब यहाँ पर जो F होता है फ्लोराइड आयंस, उसका साइज कैसा होता है आपको पता है। फ्लोराइड आयंस का साइज सबसे ऊपर एलिमेंट से होता है, आपको पता है हेलोजन में सबसे ऊपर होता है, टॉप पर होता है, तो इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये स्मॉलर होता है, ये तो पता चल जाता है हमको, है ना। यहाँ पर कैसा है, स्मॉलर एटम है। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, आपको पता है ये स्मॉलर है और ये कैसा है, सबसे लार्ज होता है टॉप टू बॉटम। सीजियम का साइज सबसे क्या होता है, लार्ज होता है। अब यहाँ पर ऑर्डर जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, किस टाइप से, जैसे देखो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल है, यहाँ पर क्या है, लार्ज और स्मॉल है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइज डिफरेंस ज्यादा होगा, और साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। अगला एग्जांपल हम देखें यहाँ पर, तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, अब जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है, दिख रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कैसा होगा, स्मॉलर है, ऑक्सीजन स्मॉलर है, ऑक्सीजन स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलर। लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है और सीजियम का साइज सबसे क्या है, लार्ज है। अब सबसे ज्यादा साइज डिफरेंस आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर या यहाँ पर आपको सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अगला एक और एग्जाम्पल देखें हम, LiOH। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे क्या है, स्मॉलर है और ये सबसे लार्ज है। OH आयन से जो होता है, अब OH कैसा होता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर कि जो OH होता है वो स्मॉलर आयन होता है, तो OH कैसा हमारे पास, स्मॉलर है, ठीक है। और ये वाला OH भी कैसा है, स्मॉलर है। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है आपको, किस में दिख रहा है, सीजियम हाइड्रोक्साइड में दिख रहा है आपको, CSOH। अब जो CSOH होगा वहां पर क्या होगा, इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, याद रखना आपको इस चीज को, ठीक है। फिर NaI, अब यहाँ पर I आपको कॉमन दिख रहा है, और I हमारे पास जो आयंस था वो कैसा था, लार्जर साइज था, दिख रहा है आपको यहाँ पर जो I है उसका जो साइज है वो कैसा है, लार्जर है। और I का यदि साइज लार्जर है तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए पहले L, ठीक है, लार्जर साइज है। फिर आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सबसे क्या है, स्मॉलर है और ये सबसे लार्जर है, ये तो हमको पता है। अब साइज डिफरेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देखो दोनों लार्ज लार्ज है, तो ज्यादा साइज डिफरेंस नहीं, तो साइज डिफरेंस फिर कहाँ पर ज्यादा है, सोडियम आयोडाइड में, तो इसका सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करेंगे, किसी भी जो हमारा सोल्युबिलिटी ऑर्डर होगा किसी भी एटम का या किसी भी कंपाउंड का डिटरमाइन कर सकेंगे स्ट्रिक के थ्रू। LiBr है। अब नेक्स्ट हमारे पास LiBr है। अब Br जो है हमारे पास, उसका साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इसका साइज Br का क्या है, लार्ज है। Br लार्ज है, Br लार्ज है और Br लार्ज है। लिथियम की बात करें तो इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज क्या है, लार्ज है। अब कहां पर ज्यादा साइज डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पर दोनों LL मतलब दोनों ही लार्ज है, तो यहाँ पर साइज डिफरेंस सबसे कम है। बट लिथियम ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पर साइज क्या है, सबसे ज्यादा है, तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर होगा इस टाइप से होगा, है ना। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। BeSO4। अब सल्फेट आयंस का साइज आप देखें तो यहाँ पर सल्फेट क्या होता है, लार्जर आयंस होता है, सल्फेट लार्ज है, ठीक है, यहाँ पर भी सल्फेट लार्ज है। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, यहाँ पर साइज क्या है, स्मॉल है और यहाँ पर क्या है, लार्ज है, दिख रहा है ना। टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं हम तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेरिलियम सबसे टॉप पर होता है और बेरियम जो होता है वो सबसे नीचे होता है, बॉटम में होता है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो होगा उसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास BeCO3। कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट का जो साइज होगा वो किस टाइप से होगा, लार्जर आयन से होगा, तो कार्बोनेट हमारा कैसा है, लार्जर है। ये कार्बोनेट लार्जर है, कार्बोनेट लार्जर है और कार्बोनेट लार्जर है। बेरिलियम कैसा है, स्मॉलर है, और बेरियम जो है वो कैसा है, लार्जर है। अब साइज डिफरेंस की बात करें हम तो साइज डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये केटायन जो स्मॉलर है और एनायन जो है वो लार्जर है, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल ये होगा कौन, बेरिलियम कार्बोनेट।
फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम एंड बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो BeOH2। अब जो OH है आपके पास, OH कैसा है, तो OH हमको दिख रहा है यहाँ पर स्मॉलर है। कैसा है OH? स्मॉलर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। ये जो एनायन है हमारा वो तो स्मॉलर है, बट केटायन की बात करें तो बेरिलियम कैसा आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसके जो केटायंस होते हैं वो स्मॉलर है। ये सबसे स्मॉलर है और ये सबसे क्या है, लार्जर है। अब लार्जर और स्मॉलर यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस है, तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो भी स्मॉलर है और OH है वो भी कैसा स्मॉलर है, मतलब दोनों ही एक जैसे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो साइज डिफरेंस नहीं है, बट स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम कैसा है, लार्ज है, और एस जो है वो कैसा है, सॉरी जो OH है वो कैसा है, स्मॉल है। तो यहाँ लार्ज और स्मॉल यहाँ पर जो होगा साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए इस कंपाउंड की सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको ये चीज याद रखना। तो ये ट्रिक हर एक कंपाउंड्स पर काम करेगी। ट्रिक का क्या है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। ट्रिक ये होगी कि मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन केटायंस एंड एनायन, मोर विल बी सोल्युबिलिटी। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा रेडियस में उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। और आपने यहाँ पर लार्ज आयंस को देख ही लिया है, स्मॉलर आयंस है। और फिर अगला आपको पीरियोडिक टेबल में बताइए कि जो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप की आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी इस चैनल पे। ओके दोस्तों, थैंक यू।